सुपर पावर, इस नाम को सुनकर कौन से कंट्री का नाम याद आता है? ऑफ कोर्स अमेरिका। पर क्यों? क्या है अमेरिका के पास जिस कारण इस कंट्री को सुपर पावर के नाम से जाना जाता है? क्या अमेरिका से पहले कोई सुपर पावर के नाम से जाना जाता था? तो आइए जानते हैं कि एक देश को सुपर पावर क्या बनाता है। क्या था अमेरिका का सुपर पावर बनने का कारण? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें हमारे समझने के मायने से तो कहे तो दो टीमें थी, जो है एलीज एंड सेंट्रल पावर्स, जो बेशक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी थी। एलीज में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थी। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की थे। सभी कंट्रीज़ ने बहुत खुशी से इसमें भाग लिया। दोनों पावर्स को तेज़ जीत की गुंजाइश थी, पर जैसे जैसे ये वॉर बढ़ता गया, मौत की गिनतियाँ बढ़ती रही, यूरोप के रिसोर्सेस घटते रहे। जर्मनी, जो कि सेंट्रल पावर में था, ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। 1917 में यूएस की एंट्री एलीज पावर में होने के बाद जर्मनी और बाकी देश जो सेंट्रल पावर में थे, उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये तो था वर्ल्ड वॉर की एक छोटी सी समरी। यूएसए ने इस वर्ल्ड वॉर से ये तो समझ लिया कि कैसे जब दूसरे लड़ रहे हो तो अपना फ़ायदा कैसे करवाना। माना जाता है कि 1991 को सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद यूएसए एक सुपर पावर माना गया, पर यूएसए अपना सिक्का अभी से ही जमा चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएसए की इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि ग्रेट डिप्रेशन, जो यूएसए के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश होने के कारण हुआ, उसको भी अपने देश में सुलझा लिया। 1940 से 1987 तक यूएसए की जीएनपी $100 बिलियन से लेके $5,200 बिलियन तक बढ़ गई, जबकि पॉपुलेशन 132 मिलियन से लेके 240 मिलियन तक बढ़ गई। अमेरिकन लोगों की इसी ग्रोथ की झलक को कंज्यूमर कल्चर या कंज्यूमरिज्म के नाम से जाना जाता है। यूएसए में बेमिसाल ग्रोथ हुई प्रोडक्शंस की, और उन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी उतनी ही हुई। मतलब आसान शब्दों में कहे कि जितना बनाया उतना ही लोगों ने खरीदा। मोटर कार कंज्यूमर कल्चर का एक सिंबल बन गई। यूएसए ने देखते देखते काफ़ी तगड़ी मिलिट्री भी खड़ी कर ली। अगर हमको यूरोप और यूएसए में कंपेयर करना हो तो फैक्ट्स के हिसाब से यूएसए की सरकार को जब बहुत बार घाटे का सामना करना पड़ता था, तो जो भी खर्चा लोगों की मेडिकल केयर या वेलफेयर में होता था, उसको कम कर दिया जाता था। पर
टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं होती थी ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो और यूएसए का नुकसान भी कम हो जाए। पर यूरोपियन कंट्रीज इस मामले में टैक्स को ही बढ़ा दिया करते थे, जिस कारण इसका अंजाम जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन जानते हैं उसे चुकाना पड़ा। यूएसए एक ऐसा देश है जिसे इकोनॉमी, अपने लोग और अपने पूरी दुनिया में बना हुआ स्टेटस कैसे संभालना है वो यूएसए को बहुत अच्छी तरह पता है। बट इतना काफ़ी नहीं है। एक कंट्री, सुपर पावर, बढ़िया मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, कल्चरल स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी, मतलब सामने वाला भी खुश हो और अपना काम भी बन जाए, और नरम शक्ति का प्रभाव से बनता है। बट इन सब को हासिल करने के लिए चाहिए ह्यूमन कैपिटल। एसेट्स और लायबिलिटी सब जानते होंगे। लायबिलिटी वो है जिनके पास ना ही कोई एजुकेशन है, और अगर एजुकेशन है तो अनएम्प्लॉयड है। ये एक तरह से गवर्नमेंट पर एक बोझ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी है, और सरकार इसका सामना कर रही है। भारत को आगे बढ़ने से ये पॉवर्टी या गरीबी रोक रही है। एसेट्स वो है जिनको सारी एजुकेशंस, ट्रेनिंग और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो। वो देश को मुख बदलने में काफ़ी योगदान देते हैं, जिसमें यूएसए पहले नंबर पर है और इंडिया 15वें नंबर पर। तो एसेट्स और लायबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ह्यूमन कैपिटल को यूज़ किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है ह्यूमन के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना। बट एसेट्स और लायबिलिटी को हिस्ट्री में काफ़ी बुरे रूप में माना गया है। तो आइए जानते हैं इनके फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, इंडियाज़ ओल्ड रेशियलिटीज़। कास्ट सिस्टम जो ऋग्वैदिक पीरियड से बना हुआ है और चलते चलते और वर्ष हो गया है। बट आज़ादी से ये सोच काफ़ी हद तक कम हो गई है। पर आज भी जितने भी लोग इस सोच के नीचे दबे हुए हैं, उन्होंने भारत की डेवलपमेंट का एक बाधा बनाया हुआ है। फैक्ट नंबर 2, द थर्ड स्टेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो सभी जानते हैं। उस समय फ्रांस में खाली खजाना होने के कारण फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, या दूसरे मायने में 3 कास्ट भी कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी लोग जिन्होंने चर्च में इन्वेस्टमेंट की है। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, मतलब बड़े लोग जो हम कहते हैं। और थर्ड स्टेट में किसान, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए जो देने थर्ड स्टेट वालों को ही था। फिर बाद में इस बुरी कंडीशन का अंजाम फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। दोस्तों, इस लास्ट फैक्ट को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। फैक्ट नंबर 3, हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर ने हर्बर्ट स्पेंसर की एक थॉट कि दुनिया में ताकतवर जीव ही सरवाइव कर सकते हैं को अलग ही तरीके में समझा, और ये माना कि जर्मनी में प्योर जर्मन्स, मतलब कि जो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन रेस है, वही सरवाइव कर सकते हैं, बाकी सब जीने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ गुर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जुझार एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो आपको मेरे चैनल के पेज में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। #JSE is here के साथ JSA स्टूडियोज़ की तरफ से बाय बाय।